बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पंजाबी में एक कहावत है कि जदों नचना है तो घुंडका दा कढ़ना है, यानी जब नाचना है तो फिर घूंघट लेने का क्या फ़ायदा है, फिर शर्म की क्या ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में इस्लामाबाद और लाहौर में स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे इम्तिहानात लिए जाएँ और इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएँ, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो इम्तिहानात फ़िज़िकल या कैंपस में जाकर इम्तिहानात हम नहीं देंगे, हम इम्तिहानात भी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देंगे। तो भाई जब इम्तिहानात ही देने हैं, अपने एग्ज़ाम ही देने हैं, तो चाहे वो फ़िज़िकल लिए जाएँ, इन कैंपस लिए जाएँ या फिर ऑनलाइन लिए जाएँ, तो अगर आपकी तैयारी है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो फिर चाहे आपसे ऑनलाइन ही लिए जाएं। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं विदाउट यूजिंग एनी अनफेयर मीन, तो फिर आपके इम्तिहानात, आपके जो कारकर्दगी है, आपके जो मार्क्स हैं, आपका जो CGPA है वो लो ही आएगा। फिर तो कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। हाँ, अगर आपके जब थिंकिंग स्टूडेंट्स की ये है कि हम ऑनलाइन घर बैठे इम्तिहानात देंगे तो उसमें हम अनफेयर मीन को यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल यूज़ हुए हैं। इससे पहले जो इम्तिहानात हुए हैं उसमें अनफेयर मीन यूज़ हुए हैं, जो क्विज़ हुए हैं उसमें अनफेयर मीन यूज़ हुए हैं। लोगों ने जब वो मटेरियल से हेल्प ली है, साथ किसी को बिठाकर हेल्प ली है, तो अगर ये चीज़ माइंड में है तो फिर तो बिल्कुल भी स्टूडेंट के मुतालबात जायज़ नहीं है। हाँ, स्टूडेंट की ये बात कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो और हमारी जो चूँकि क्लासेस ऑनलाइन हुई थी तो हमारी उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं है, तो ठीक है, ये बात उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो किसी तरह से भी फिजिकल क्लासेस का अल्टरनेट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें उस हिसाब से लर्निंग नहीं हो सकती, ना तो उस हिसाब से क्वेश्चनिंग हो सकती है, नई रेगुलर बेसिस पर क्लास ली जा सकती है। और पाकिस्तान जैसे माहौल में जहाँ पर हम छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए के एक्स्ट्रा या फ्री रूम अवेलेबल होना इम्पॉसिबल सी बात है, जहाँ पर वो अपनी कंसंट्रेशन के साथ क्लासेस ले सकें। और जो नेट की जो स्पीड के इशूज़ है वो भी हमारे सामने है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल स्टूडेंट्स की बात बजानिब है कि उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है। लेकिन अगर उनकी तैयारी नहीं हुई है तो अगर जैसे स्क्रीन पर आप एक पेपर देख रहे हैं, मैं स्क्रीन शॉट भी इसका आपको जब वो दिखाता हूं, ये अगर किसी भी क्लास का जैसे 9-10 का ही मैथ का एग्जाम है, तो यूनिवर्सिटी ने अगर ऑनलाइन एग्जाम लेने हैं या फिजिकल एग्जाम लेने हैं तो उसने यही पेपर स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए देना है। तो अगर स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है तो चाहे वो पेपर ऑनलाइन लिया जाए चाहे इन कैंपस लिया जाए तो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आएंगे। अगर स्टूडेंट्स की तैयारी है तो चाहे वो फिजिकल एग्जाम लिए जाएं या ऑनलाइन लिए जाएं तो उनके मार्क्स आएंगे। तो फिर तैयारी ना होने का जवाब पेश करके ऑनलाइन एग्जाम का मुतालबा करना यह समझ से बालातर है। क्या स्टूडेंट्स में भी अनफेयर मीन के लिए जब वो कह रहे हैं कि घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो शायद हम अनफेयर मीन को यूज करके कोई हेल्प लेकर हम जब वो मार्क्स गेन कर लेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी बात है जब वो काबिल अमल नहीं है। हमारी एजुकेशन का म्यार ओवरऑल वैसे भी बहुत लो है, तो डिग्रियां तो आ जाएंगी, लेकिन जब कल आप माय डियर स्टूडेंट आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। वहां पर तो आपके मार्क्स तो नहीं जब वो देखे जाते, मार्क्स के अलावा आपसे जब इंटरव्यू किया जाता है, आपसे प्रैक्टिकल वर्क पूछा जाता है, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, वो मैटर करती है। तो इसलिए आप अगर इस बात से जो है कि आपकी तैयारी नहीं है और आप ऑनलाइन एग्जाम दें तो ये बात, इस चीज़ का मुतालबा जो है वो आप दोबारा से इसको रीअसेस करें, ये मुतालबा आपका ठीक नहीं है। इसके बजाय कुछ और मुतालबात होने चाहिए कि मसलन के एग्जाम के लिए मजीद टाइम दिया जाए, 1 मंथ ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस के बाद एग्जाम लिए जाएं, या सिलेबस को रिड्यूस करके एग्जाम लिए जाएं, या फिर थोड़ी ज्यादा चॉइसेस देकर जब पेपर में फिर जब एग्जाम लिया जाए ताकि बच्चे थोड़ा इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सके। चले ये भी हो सकता है कि पेपर जब वो थोड़ा सा इजी जब वो रखा जाए ताकि एग्जाम हो, बच्चे पास भी हों। लेकिन ये मुतालबा स्टूडेंट्स का कि ऑनलाइन एग्जाम ही लिए जाए, हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो फिजिकल एग्जाम क्यों दे, ये कतन भी जब वो समझ में आने वाला नहीं है कि उनकी जब वो जो इंटेंशन है उस पर डाउट है कि वो इस तरह का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी जो रिएक्शन सामने आया, जैसे लास्ट फ्राइडे को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में लाहौर में जो उनका मेन कैंपस है उसके गेट नंबर 2 पर जो स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे थे उनके और जो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स और पुलिस के दरमियान जो है वो शदीद झड़प हुई, जिसमें उन स्टूडेंट्स के एक लीडर जो है वो उसके शहीद होने की भी इतला है, और जो उनका दूसरा लीडर है ज़ुबैर नामी वो भी कह रहे
ICU में। यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से स्टूडेंट्स पर इस तरह से तशद्दुद करना, ये भी जब वो बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। यूनिवर्सिटी को भी, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी पढ़े लिखे होने का सबूत देना चाहिए। स्टूडेंट ये पढ़े लिखे लोगों को ये बात जेब नहीं देती। स्टूडेंट्स का हक है, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए कि उनके लीडर्स को या उन स्टूडेंट्स को बुलाकर बैठाकर गुफ्तशनीद से कोई मामला जो है वो इसको हल किया जाए, उसका कोई आसान हल निकाला जाए जो कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए भी जो है वो काबिल कबूल और स्टूडेंट्स के लिए भी काबिल कबूल हो, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे कौम का मुस्तकबिल है। और उनके साथ इस तरह से पेश आना, डंडों के साथ पेश आना और उनको तशद्दुद करना, उनको शहीद कर देना, जख्मी करना, गिरफ्तारियां करना, ये बात भी कतन जो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज का हल मौजूद होता है अगर जब वो प्रॉपर बात सुनी जाए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म जब प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर जो हमारे वजीर तालीम है, वफाकी हैं, चाहे वो सूबाई हैं या हायर एजुकेशन के जो वजीर है, उनको भी मुदाखलत करनी चाहिए और उनको भी जो वो कोई कमेटी बनाकर उनसे जो स्टूडेंट्स हैं या उनके जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि कोई इसका हल निकाला जाए। थोड़ी बहुत लचक यूनिवर्सिटी इंतजामिया को, गवर्नमेंट को भी जो दिखानी चाहिए और कुछ जो वो लचक स्टूडेंट्स को भी दिखानी चाहिए, ताकि जो वो जो पहले ही इतना ज्यादा वक्त जाया हो चुका है, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हुई, तो अब मजीद वक्त ना जाया किया जाए, बजाय मजीद वक्त जाया करने के इम्तिहानात लिए जाए या फिर जब वो मजीद कुछ अर्सा क्लासेस लगाकर जब वो उसके बाद जब एग्जाम लिए जाए ताकि स्टूडेंट्स का टाइम जाया ना हो, क्योंकि उसके बाद उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ जब वो उसमें कदम रखना होता है, आगे स्टडीज में एडमिशन लेना होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये बात बिल्कुल जब वो है कि स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा कीमती वक्त जब वो जाया हो चुका है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि BA के जो एग्जाम हो रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो वो तकरीबन 1 साल हो गया, लास्ट ईयर अप्रैल में वो एग्जाम होने थे और वो अब 6 फरवरी से एग्जाम होंगे, तो तकरीबन 1 साल उन बच्चों का भी जाया हो चुका है। तो इम्तिहानात लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास काफी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ग्राउंड्स हैं, वहां पर जो है वो हॉल्स हैं, एक्सपो सेंटर है, वहां पर इम्तिहानात लिए जा सकते हैं। इससे पहले भी लिए जा सकते थे, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखकर जैसे बाकी तमाम काम हो सकते थे, एग्जाम भी लिए जा सकते थे। तो इसलिए जब वो मेरा इस वीडियो का मकसद यही था कि एक तो जो स्टूडेंट्स मुतालबा कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम का, उसके बारे में रोशनी डाली जाए, क्या आया इस ऑनलाइन एग्जाम का जो मुतालबा, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या जब इंटेंशन है स्टूडेंट्स की, वो क्यों जब वो इस पे बजिद है, और इसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स के हक में आवाज भी बुलंद करना जिनके साथ तशद्दुद किया गया। स्टूडेंट्स हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज हैं, तो उनके साथ इस तरह का रवैया जब वो नहीं होना चाहिए था। इसलिए जब वो मैं एंड पे दोबारा से मुतालबा करूंगा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके इंतज़ामिया से और यूनिवर्सिटी मालकान से, ख़ासतौर पर जो निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे, और स्टूडेंट्स जो तंजीमें हैं, यूनियन है, उनसे मुतालबा करना चाहूँगा कि तमाम अपने अपने जो मुतालबात हैं उस पर लचक का मुजाहरा करें, ताकि पाकिस्तान में जो इस तरह से एहतजाज है वो जारी है। तो अभी हम जो कोरोना वायरस है उससे भी पूरी तरह जब वो निकल नहीं सके हैं, तो इस तरह की जितनी गैदरिंग होगी तो उसमें हम स्टूडेंट्स की जब वो ज़िंदगी को भी ख़तरा होगा, और जो उनको फेस करने वाले होंगे, उनके जो वो घर वाले होंगे, उनको भी जब वो वायरस फैलने का ख़तरा। तो बजाय इसके कि सड़कों पर एहतजाज जब वो किया जाए, धरने जब वो दिए जाएँ और स्टूडेंट को गिरफ्तार किया जाए, FIR उनके खिलाफ काटी जाए, तो इस मामले को जब वो खुश उसलूबी से मिल बैठकर हल किया जाए, ना कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्सिटीज़ और हमारे पूरे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इमेज है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब को, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब को, और जो सूबाई वज़ीर तालीम है और या पंजाब में जो हायर एजुकेशन के वज़ीर है राजा हमयूं, उनको जब वो इसमें फ़ौरी मुदाखलत जब वो करनी चाहिए और फ़ौरी तौर पर इसका कोई हल निकाला जाए, कि इतना बड़ा मामला नहीं है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि इसको इस हिसाब से जब वो डील किया जाए, क्योंकि हमारी ओवरऑल ये इनकम्पिटेंसी होती है, चाहे गवर्नमेंट को चाहे वो पुलिस को, उनको इस हिसाब से ट्रेन नहीं किया जाता। या तो खुली छुट्टी दे दी जाती है मुजाहिरीन को कि वो जो मर्जी तोड़ फोड़ करे, जो मर्जी करे, या फिर जब वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है जिसमें जब वो
नुकसान होता है। तो कोई दरमियाना जब रास्ता होना चाहिए पुलिस को या जो इस तरह के इंतजामिया है उनको भी इस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए कि वो इन मामलात को किस तरह से कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए इनको हल करे, ताकि मुतालबात भी मंजूर हो जाए और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ना तो खुली छुट्टी हो, ना ही जब तशद्दुद का जब मामला होना चाहिए। ये भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से आपने इस तरह के इश्यूज़ को टैकल करना है, इस तरह के इश्यूज़ को हल करना है। तो इसमें ओवरऑल हमने देखा कि जब भी कोई धरना जुलूस जलसे होते हैं तो इस तरह का जब वो वाक़यात रोनमा होते हैं तो इस हिसाब से भी जब गवर्नमेंट को जब ट्रेनिंग करनी चाहिए तो अपनी इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया, फौज को या फिर जो पुलिस को जो फर्स्ट स्टेप पे जब वो इस तरह के मुजाहिरीन को जब वो डील करते हैं और उनको जब वो उनसे मुज़ाकरात करते हैं या उनके साथ जो उनकी भी झड़प होती है तो उनको अगर ठीक तरीके से ट्रेन किया जाएगा तो इस तरह का जब वो मामलात या वाक़यात रोनमा नहीं होंगे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का मकसद और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मकसद भी समझ आ गया होगा कि ये वीडियो आखिर क्यों बनाई गई है। मैं अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स की आवाज़ को बुलंद किया जा सके और जो पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात जो है वो हो रहे हैं स्टूडेंट्स के ऑनलाइन इम्तिहानात के मुतालबे की वजह से, उसका भी जो है वो कोई अच्छा और मुनासिब हल निकाला जाए जो कि हम सब के लिए काबिल कबूल हो। मुझे आफ्ताब अहमद की इजाज़त दे, अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।